आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा लोगैरिथम की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो लोगैरिथम की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है भाई, कि लोगैरिथम एक ऐसा कंपोनेंट है, द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर इज द पावर और इंडेक्स टू विच अ गिवन बेस मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन द नंबर। मतलब एक आपके पास क्या होगा, एक आपके पास बेस होगी, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये लॉग की क्या कहलाती है, बेस कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू होगी और ये क्या होता है, इसका एक्सपोनेंट होता है। इसी चीज़ का वाइस वर्सा जो वर्जन है उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है कि आपके पास एक बेस होगी, बेस के ऊपर एक पावर होगी, पावर को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट, और ये हमारे पास होती है वैल्यू। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे भी बेस है, यहाँ पर भी बेस है, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट है, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट है, यहाँ पर भी वैल्यू है, यहाँ पर भी वैल्यू, तो हम किसी भी वैल्यू को बेस में लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं और लॉग वाली वैल्यू को हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स होती हैं। लोगैरिथम को अल-ख्वारिज़मी ने बनाया था बहुत अरसा पहले, और लोगैरिथम को बनाने वाला जो बंदा था उसकी जो लॉग की जो टेबल उसने बनाया था वो आज भी लोग उसका फॉर्मूला ड्राइव करने में नाकाम रहे हैं कि लॉग का फॉर्मूला बना कैसे, लॉग टेबल के पीछे क्या लॉजिक लगाई थी उसने। तो ये बहुत ही कोई मतलब पहुंचा हुआ आदमी था अल-ख्वारिज़मी, मतलब उस टाइम के जो अच्छे खासे लोग थे ना वो भी उससे बोलते थे कि भाई ये तो मतलब बहुत ही बड़ा मैथमेटिशियन है। तो उसने लोगैरिथम को बनाया था, और लोगैरिथम को बनाने का मकसद ही ये था कि ये आगे जाके एज अ टूल जो है ना वो काम करेगा। जब आप अपनी क्लास में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका एक्चुअली में काम क्या होता है, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट इंट्रो के तौर पे बता देता हूँ। वालेकुम सलाम आज़िब। बेटा देखिए, दो तरह के लॉग होते हैं हमारे पास, एक को हम लोग कहते हैं कॉमन, एक को हम कहते हैं कॉमन और एक को हम कहते हैं नेचुरल। कॉमन का मतलब होता है बेस जो है वो आपके पास क्या होगी, बेस इज इक्वल टू 10 होगी। नेचुरल का मतलब होता है बेस इज इक्वल टू ई होगी। मैं आपको थोड़ी सी आगे की बात बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट आपको पता होना चाहिए कि लॉग की दो अकसाम होती हैं, एक को हम कॉमन लॉग कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग कहते हैं। कॉमन लॉग की बेस 10 होती है, नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है आपके पास, ई यानी कि एक्सपोनेंशियल के बराबर होती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल दो तरह की फॉर्म्स हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक लोगैरिथमिक फॉर्म है। लोगैरिथम को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल को हम लोगैरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, लोगैरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। बेटा यही पढ़ा रहा हूँ मैं भी, स्टडी मैंने यहीं से की है। देखो लोगैरिथम क्या है हमारे पास, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल है फातिमा, ये एक्सपोनेंशियल है ना, जैसे ये ए है तो अगर मैं इसके ऊपर ई लिख दूं और इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट डाल दूं तो ये एक्सपोनेंशियल कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी तरह के लॉग्स हैं, हमारे पास दो तरह के लॉग्स हैं, एक को हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, एक को हम कॉमन लॉग बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉग क्या होता है, जिसकी बेस ई होती है, जिसको एक्सपोनेंशियल कहा जाता है, और कॉमन लॉग किसको बोलते हैं, जिसकी बेस 10 होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग कहते हैं। देखो हमारे पास जो लोगैरिथम होता है वो क्या होता है, एज अ टूल काम करता है, और एज अ टूल काम करने का मतलब ये है, एन का मतलब नेचुरल, एन का मतलब जो है वो एक्सपोनेंट है, सही है। एन का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट यानी कि पावर है, यहाँ पर भी एन का मतलब एक्सपोनेंट है आपके पास, ठीक है आजेब। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लोगैरिथम की कहानी। आपको लोगैरिथम क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में आपको आगे जाके बहुत डिटेल में समझ में आएगा कि वाई वी यूज़ लोगैरिथम। मतलब दुनिया को एक ऐसी चीज़ बना के देने वाला अल-ख्वारिज़मी जिसने दुनिया के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आसान किया, तो लोगैरिथम जो है ना उनमें से एक है। लोगैरिथम का काम ही है कि भाई मतलब किसी भी बेस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, या उसको लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में जाना, या एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथमिक में जाना, ये एक्चुअली में इसका मेन पर्पस था, ठीक है। तो लोगैरिथम का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लोगैरिथम क्या है, लोगैरिथम एक टूल है जिसको हम मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास इसमें दो तरह के लॉग्स होते हैं, एक को हम कॉमन बोलते हैं, एक को हम नेचुरल बोलते हैं। कॉमन लॉग की बेस 10 होती है, नेचुरल लॉग की बेस ई होती है, और एक फॉर्म होती है जिसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। जब हमें लॉग को सिंप्लीफाई करना होता है तो हम उसको एक्सपोनेंशियल में ले जाते हैं, और जब हमें उसको सिंपल फॉर्म में रखना होता है तो हम उसको लॉग की फॉर्म में छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। बेटा कैमरा सही नहीं है, मतलब बहुत डार्क आ रहा है ना। अब सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। अच्छा
डन हो गया, चलो नेक्स्ट फाइल। अच्छा, अब अगली चीज़ है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, आप लोगों ने फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे। जब आप साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इट इज़ द स्पेशल वे टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज नंबर इन अ कन्वीनियंट वे। बहुत बड़े नंबर को अगर आपको क्या करना हो, बहुत बड़े नंबर को अगर आपको क्या करना हो, एक छोटे से नंबर में दिखाना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग बोलते हैं भाई साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? साइंटिफिक नोटेशन। जैसे आपको नजर आ रहा होगा ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इस बहुत बड़े नंबर को मैंने यूं लिख दिया। तो ये क्या है, ये इसको लिखने का तरीका है कि अगर आपको किसी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम उसके लिए साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे को जब कैलकुलेटर नहीं मिलता ना तो बड़ा वो परेशान होता है आगे जाके कि यार मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं, मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो इसके लिए इसको बनाया गया था कि भाई अगर आपको किसी चीज़ को, बहुत बड़ी चीज़ को स्मॉल वे में लिखना है तो उसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग सबको पता होगा ये इसकी बेस है और ये इसके ऊपर जो पावर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंट कहते हैं। तो बेस और एक्सपोनेंट में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको तो ये बहुत बड़ा नंबर एक छोटे नंबर में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है इट इज़ द सिंपल वे, स्पेशल वे टू एक्सप्रेस अ वेरी लार्ज नंबर इन अ कन्वीनियंट वे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना कुछ सवालात हैं और इन सवालात को हमने क्या करना है बेटा, इन सवालात को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए। मतलब 9th क्लास में आप एक ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो आगे जाके बच्चा नहीं पढ़ता, क्योंकि आपको स्कूल में हो सकता है ये सब ना पढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पे आप ज़रूर पढ़ेंगे कि आपको किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? तो बेटा देखो, सबसे पहले हमारे पास पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, 2.1 एक्सरसाइज है और आपको बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो पहला पार्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ और बहुत ध्यान से देखना बेटा कैसे कर रहा हूँ मैं इसको, उसके बाद मैं आपको ये सवाल करने दूंगा। देखो बेटा, आपको इस नंबर में कहीं पर पॉइंट नज़र आ रहा है शहजादो? सारे बच्चे ज़रा मुझे बताओ, क्या इस नंबर में आपको कहीं पॉइंट नज़र आ रहा है? कहीं पर पॉइंट आप लोगों को नज़र आ रहा है? जल्दी से बताएंगे सारे, कहीं पर पॉइंट मौजूद है? नहीं है। अगर नहीं होता है पॉइंट तो पॉइंट यहाँ पर होता है। नजर आया आप लोगों को? पॉइंट कहाँ पर होता है? इस जगह पर होता है जहाँ पे अभी मैंने पॉइंट लगाया। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, इसकी ना दो साइड है, एक लेफ्ट है और एक क्या है आपके पास? राइट है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये राइट हैंड साइड है और इधर से हम लोग देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, होता यह है मैं इस पॉइंट को उठा के यहाँ से उठाया और यहाँ लेकर जा रहा हूँ। कितने डिजिट को मैंने क्रॉस किया बेटा? कितने डिजिट को मैंने क्रॉस किया? 3 को क्रॉस किया, पहला 0, दूसरा 0, तीसरा भी 0, तो ये पॉइंट उठकर यहाँ गया। मैं इसको लिखूंगा 9.7 10 की पावर 3। ये इसको साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का तरीका हो गया। बोलो यार समझ में आया सबको? क्या हुआ भाई, हमने इस पॉइंट को उठा के 1 2 3 नंबर के बाद प्लेस किया और हमने इसको लिख दिया मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। जब आप राइट से उठाएंगे तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट से पीछे लेकर आएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। बोलो मेरा बेटा यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सबको? सही है? हाँ बिल्कुल। साइंटिफिक नोटेशन क्या हमेशा डेसिमल में आएगी? बिल्कुल इसी तरह है बेटा, उमर सालार। ठीक है भाई, चल अब अगला वाला कौन बताएगा? अगला वाला कौन बताएगा? फर्स्ट नॉन जीरो के पास आएगा। बिल्कुल, हाँ भाई, अगला वाला कौन निकालेगा भाई? जल्दी से बताओ फटाफट, शाबाश। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 देखो इसका, 4980 और फिर 3 0 और। चलो बेटा कौन बताएगा, कौन करेगा इसको? जल्दी से बताओ, शाबाश। सारे करने हमने यहाँ पर। जल्दी 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 आंसर बताएंगे सारे। फातिमा इरशाद, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड फातिमा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई, डेसिमल कहाँ नज़र आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे मैं सवाल लिख दूँ ज़रा, 498000। डेसिमल कहाँ है? बिल्कुल लास्ट में, ये रहा। अब यहाँ से उठाया आपने, उठा के यहाँ ले आए, 1 2 3 4 5 6, तो 4.9
और क्या लिखोगे भाई 4.9, उसके बाद क्या लिखोगे 4.98 इंटू 10⁻⁶। पूरा लिखना है भाई, जीरो को सिर्फ हम हटाते हैं, बाकी नंबर हम लिख कर दिखाते हैं। अलिशबा और फातिमा दोनों बेटा सही है। इसमें आप लोगों से एक मिस्टेक क्या हुई है कि आपने ये नंबर स्किप कर दिया, ये नंबर पूरा लिखना है, उसके बाद 10 की पावर लगानी है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। देखो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसको दोबारा लिखोगे तो आप पॉइंट को अपनी जगह पे ले जाओगे और उसके आगे 4 जीरो लगा दोगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पॉइंट के बाद 4 जीरो लगने के बाद टोटल 6 नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, सारे बच्चों को बात क्लियर। अगले सवाल पे चलते हैं, पार्ट 3, 96000 फिर 000। चलो मेरा बेटा बताओ जल्दी जल्दी, हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश। पॉइंट यहाँ पर होगा, पॉइंट यही होगा ना, पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ से उठ के आप इसको यहाँ ले जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 9.6 इंटू 10⁻⁷। बोलो यार सबको समझ में आ रहा है? हाँ भाई सबको समझ आ रही है? साइंटिफिक नोटेशन निकालना सबको समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। क्लियर है, सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई? पक्का है? ऐसे ही है? चलो ओके, चलो बेटा। हाँ भाई आप लोग चौथा करो और पांचवा करो बुक के सवालात में, फटाफट से मुझे करके आंसर बताओ। देखो उमर अभी तुमने ज्वाइन किया ना, देखो बेटा देखो, अगर आपको पॉइंट कहीं पर नज़र नहीं आएगा ना तो पॉइंट लास्ट में होता है, सही है उमर? तो आपने इसको उठाया पॉइंट को और आप उठा के यहाँ ले गए, कितने डिजिट को क्रॉस किया 1 2 3, तो आप यहाँ पे लिखोगे 9.7 इंटू 10⁻3। जितने डिजिट को क्रॉस करोगे उतनी पावर पॉजिटिव में लगा दोगे। ठीक है उमर? अब देखो इस तरह यहाँ पर देखो 1 2 3 पॉइंट यहाँ था, ये देखो यहाँ से उठाया मैंने इसको 1 2 3 4 5 6, तो 4.98 इंटू 10⁻⁶। ठीक है चलो भाई जल्दी जल्दी भाई, चौथा पांचवा फटाफट से बताओ मुझे। डन, आजेब की तरफ से डन हो गया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है। लेकिन फातिमा बेटा पूरा लिखना है आपने, सही है? सिर्फ डेसिमल वाले मतलब जीरोस को हटाते हैं, अदरवाइज बाकी जो नंबर्स होते हैं उनको पूरा लिखते हैं। फातिमा इरशाद, ठीक है बेटा? चलो भाई इसकी हाँ पूरी हाँ मैं समझाता हूँ आपको। देखो लिखा हुआ ना 4169, तो डेसिमल यहाँ होगा, डेसिमल उठा के आप यहाँ ले गए, तो 4.169 इंटू 10⁻3, ये कह रहा हूँ मैं फातिमा। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ भाई सब बच्चों से हो गया भाई? हाँ बिल्कुल सही है उमर, तुम्हारा भी जवाब बिल्कुल सही है बेटा। हाँ भाई पांचवा पार्ट जल्दी जल्दी करके बताओ फटाफट, फिर मैं और सवाल देता हूँ। इसको बहुत अच्छे से लिखो, बहुत अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखो, ताकि तुम्हारा जो है ना बिल्कुल प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, पांचवा देखो जल्दी से, शाबाश। हाँ भाई पांचवा के जवाब बताओ भाई जल्दी जल्दी, इसको सीखने में भी तुम्हें मज़ा आएगा, करने में भी मज़ा आएगा। उसकी वजह अच्छी चीज़ है, ये पढ़ाई नहीं जाती लेकिन है बड़ी अच्छी चीज़ है। चलो भाई जल्दी से बताओ इसका जवाब निकाल के फटाफट, शाबाश। उसके बाद कुछ माइनस वाले और अलग से कर लेंगे। हाँ भाई हाँ शाबाश शाबाश, ठीक है। पॉइंट यहाँ है बेटा, पॉइंट को उठा के यहाँ ले गए, 1 2 3 4, तो 8.4 इंटू 10⁻⁴, ये तुम्हारा जवाब आ गया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है, सही है बेटा। कर सकते हैं सालार, लेकिन अमूमन रूल ये होता है कि पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दें, उमर सालार। ठीक है बेटा, चलो। हाँ भाई अगला एक है माइनस वाला, तो वो माइनस वाला हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। पार्ट 6 बहुत ही आसान है ये भी। क्या है बेटा? 0.00643। अब देखो डेसिमल जो है ना वो लेफ्ट साइड पे डला हुआ है, सही है? डेसिमल कहाँ डला हुआ है? लेफ्ट पे। जिन बच्चों ने कर लिया उनके लिए बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ज़बरदस्त। अब यहाँ पर आपने इस डेसिमल को लगाना है, तो आप 1 2 3 डिजिट को क्रॉस कर रहे हो लेफ्ट से, तो आप लिखोगे 6.43
इंटू 10⁻⁻3। राइट से होगा पॉजिटिव, लेफ्ट से होगा तो क्या होगा बेटा नेगेटिव। ओके की रिपोर्ट है सबकी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताएंगे सारे, ठीक है। कोशिश कीजिएगा लॉगरिथम वाली क्लासेस आप लोग सब लें, ताकि आप लोग जो नहीं पढ़ रहे ना स्कूल में, तो आप लोगों को फिर मसला नहीं होगा बेटा। चलो चलो भाई, ये 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी करके मुझे बताओ। चलो बेटा फटाफट से, गुड गुड। 6 पार्ट दोबारा समझा दें। 6 पार्ट में देखो उमर सालार, बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये उठा के तुम लेफ्ट से 1 2 3 डिजिट के बाद ले गए, तो अगर लेफ्ट से उठाओगे तो 3 डिजिट के बाद है, तुम इसको लिखोगे क्या -3। क्या लिखोगे तुम इसको -3, ठीक है बच्चे, सही उमर सालार, ठीक है। चलो चलो अच्छी बात है बेटा, पढ़ लिया, प्रैक्टिस हो जाएगी शहजादे आजेब, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, अब देखो यहाँ पे ये वाले दोनों सवाल करो और करके मुझे बताओ। बस अब अगले उसमें स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इसी में स्टार्ट करूँगा उमर, ठीक है। हाँ भाई, इसका जवाब कौन बताएगा? मेरे ख्याल से सेम आंसर होगा इसका। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। इसका जवाब क्या होगा? यहां लगाओगे आप पॉइंट। चलो देखो, पॉइंट उठा के यहां लगाया आपने, क्या जवाब होना चाहिए इसका? हाँ भाई जल्दी से बताओ, कितनी वैल्यू होनी चाहिए? हाँ, इसका जवाब क्या होना चाहिए? 7.4 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, क्लियर है? चलो हाँ भाई, इस वाले का जवाब कौन बताएगा? बड़ा आसान सा है ये भी। देखो पॉइंट यहाँ था, हम उठा के इसको यहाँ लगा रहे हैं, तो बेटा एक डिजिट को क्रॉस किया तो 2.1005 10⁻⁻। ओके की रिपोर्ट है? हाँ भाई, सब बच्चों से ओके की रिपोर्ट है? सबको समझ आ गया? सबको अच्छे से क्लियर हो गया? ये मतलब ये मैंने तुम्हें साइंटिफिक नोटेशन लिखना सिखाया है आज, ठीक है ना? तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है, तो हम आगे चलेंगे और आगे चल के अब हम ऑर्डिनरी नोटेशन पे जाएंगे। किस पे जाएंगे हम? ऑर्डिनरी नोटेशन पे जाएंगे, ठीक है। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास, ताकि आपके पास हो जाए ये। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बेटा ये चैट बॉक्स पे देखो, ये कौन डबल टिबल 4 5 दफ़ा कोई आया हुआ है? चलो छोड़ दो, वो खुद ही चली जाए। हाँ भाई, अब आपने क्या करना है? अब आपने इन तमाम को एक्सप्रेस करना है एज एन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा कर दिया मैंने बैक, ये लो, ठीक है। ये ओनली कैलेमेटी, बेटा आपका नाम क्या है बेटा? ओनली कैलेमेटी, कालमेटी क्या है अल्लाह जाने। अच्छा हमजा, हमजा चल ठीक है। चल सही है फातिमा, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, आगे चलें। ओके हाँ भाई, अब आपने इसमें इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में क्या करना है बेटा? चेंज करना है। अब ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करने के लिए ना हम पावर को ख़त्म करते हैं। 10 के ऊपर कितनी पावर है बेटा? 10 के ऊपर कितनी पावर है? 4 पावर है।
तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट होंगे ना जीरो, वो 4 होंगे। वो कितने होंगे? वो 4 जीरो होंगे। मतलब सिंपल आपने करना ही है भाई, सिंपल आपने क्या करना है, 7 लिखना है और 7 के बाद कितने जीरो लगा देने? 4। ये आपका जवाब आ गया। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, मतलब आपने 4 जीरो यहाँ पर लगा देने। ठीक है, चलो अब अगला देखो बेटा, इसको करो जरा, इसको करो जल्दी से फटाफट। हाँ भाई, ये वाला पार्ट करो। नहीं नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ, पहले पॉजिटिव वाला कर लो फिर नेगेटिव वाला करवा देता हूँ। बिल्कुल सही है बेटा। देखो पावर में कितने से, पावर में क्या है? 6 है। देखो पॉइंट के बाद ऑलरेडी 3 नंबर मौजूद हैं, तो 3 0 5 6, 3 जीरो लगा दोगे। सही है, कितने जीरो लगाओगे? 3 जीरो लगाओगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 डिजिट है ना पॉइंट के बाद। तो ये तो पॉइंट को शो करता है ना कि पॉइंट के बाद इतने डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट हैं, तो 3 जीरो लगा के आपने क्या कर दिया? इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है आशिर, बिल्कुल सही है बेटा जवाब तुम्हारा। ठीक है, चलो अब एक नेगेटिव वाला भी कर ले। सही है, हाँ नेगेटिव वाला भी करवा देता हूं मैं। अब देखो 10 के ऊपर क्या पावर है? -4 है। कितनी पावर है 10 के ऊपर? -4 है। तो अब क्या होगा? ये पॉइंट को आप पहले इधर लेकर जाओगे और पॉइंट को इधर ले जाने के बाद क्या होगा? ये 0.000205। ठीक है, कितने हो गए टोटल? देखो 1 2 3 और ये पॉइंट से पहले 1 0, तो टोटल 4 जीरो आ गए। क्लियर है बेटा? सही है। -4 का मतलब क्या है कि आपको टोटल 4 जीरो दिखाने हैं, लेकिन पॉइंट पहले जीरो के बाद लगेगा। क्लियर है? क्लियर है भाई फातिमा इरशाद, बेटा बात समझ में आ गई? इसी तरह जब यहाँ पे करोगे तो इसमें भी यही होगा कि आप 9 जीरो दिखाओगे और पहले वाले के बाद पॉइंट लगा दोगे। क्लियर है? ठीक है भाई, ये सबको ऑर्डिनरी नोटेशन भी समझ में आ गया? ऑर्डिनरी नोटेशन भी सब बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से बताएंगे सारे। हाँ भाई, सब बच्चों को समझ में आ गया? आगे चलें। हाँ बेटा बोलो, बोलो उमर, कौन सा वाला बेटा? हाँ भाई, कौन सा वाला? सेकंड वाला बता दो। अच्छा, देखो बेटा सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, पावर में क्या लिखा हुआ है? -10। तो तुमने पता है क्या करना है? तुम आंख बंद करके पहले 10 जीरो लिख दो। 4 5 6 7 8 9 10 और 8 0 7 2, पॉइंट लगा दो पहले के बाद, ये तुम्हारा आंसर आ गया। सही है बेटा? क्या हुआ? समझ आया? ठीक है, समझ आया भाई? क्लियर हो गया उमर? बिल्कुल, बहुत ही आसान है भाई ये। ऑर्डिनरी नोटेशन और सिंपल नोटेशन तो बहुत ही बच्चों वाला है। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आप लोगों को आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जल्दी से लिखो इसको। 1 2 सवाल मैं दे रहा हूँ, वो कर लो भाई। 1 2 सवाल मैं दे रहा हूँ, वो कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा इसको एक बना लो। बस एक ये बना लो, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल आता है बेटा, ये MCQs में पूछ लेता है आपसे, और अक्सर ये होता है कि नहीं आ रहा होता तो बंदा गलत कर देता है उसको। ठीक है, जल्दी से। हाँ भाई, फातिमा इरशाद का जवाब आ गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। बेहतरीन बेहतरीन, ज़बरदस्त। चलो हाँ भाई, सारे बच्चे करो भाई, रिप्लाई करो इसमें।
ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। जी बेटा बोले फातिमा इरशाद। देखो बेटा यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आप यहाँ लिखोगे 6018 और 3 0 आप अपने पास से ऐड कर दोगे, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। 6018 000। सुनैना फरीद, अलिशबा, तुमने शायद ज़्यादा ज़ीरो लगा दिए हैं बेटा। देखो अगर ये पावर में 6 लिखा हुआ है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट ऑलरेडी मौजूद है, तो ये पॉइंट के बाद के नंबर को बताता है। पॉइंट के बाद 6 नंबर हैं तो 3 नंबर तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो 3 आप अपने पास से ऐड करोगे। ठीक है फातिमा। चलो भाई हो गया यहाँ तक, हाँ नोट डाउन कर लिया, आगे चलूँ। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। 2.1 हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट आपके पास स्लाइड आएगी 2.2 के लिए। देखो बेटा दो तरह की फॉर्म होती है हमारे पास, एक को हम कहते हैं लोगैरिथमिक फॉर्म, एक को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके समझाता हूँ ये है क्या। देखो बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म a की पावर x बराबर y होता है, और लोगैरिथमिक फॉर्म x इज इक्वल टू लॉग बेस a इंटू वाई होता है। समझ में आई बात? बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूं। लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होता है? सही है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बहुत बच्चों वाली चीज़ है। आ रही बात समझ में? ये कौन सी फॉर्म है बेटा? ये फॉर्म है आपके पास एक्सपोनेंशियल। ये कौन सी फॉर्म है? ये आपके पास है लोगैरिथमिक। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, बहुत बच्चे वाला कॉन्सेप्ट है। अभी आप देखना सवाल कैसे आपसे यूं बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं।